करीबी मोटरसाइकिल सवार के कुछ हमले में शहीद होने वाले 9 शोहरों को उनके हवाई जहाजों में सफेद हादसे किया गया। 14 की नमाज जनाजा में लवाहिद और अहले इलाका समेत शहीद होने वालों में नायब सूबेदार नौबर हवलदार आरिफ हवलदार इमरान शामिल, जबकि हवलदार आफताब, सिपाही रशीद, सिपाही निशान, सिपाही हसीब, सिपाही अहमद और सिपाही वारिस अली भी शामिल हैं। पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी। पाक फजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दस्तावेज़ी फिल्म कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजाअत को उजागर करने के लिए जारी की गई है। इस हवाले से पाक फजाइया के तर्जुमान ने बताया कि दस्तावेज़ी फिल्म 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के के अहवाल पर मबनी है। आजाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत में जारी दी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हुई है। हुकाम का कहना है कि कार को मुकामी लोगों ने दरिया में गिरा हुआ देखा। लोगों और एहसारों ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए खातून की जख्मी हालत में निकाल दी। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलैमानी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए, जिन्हें मीडिया में सियाक़ो सबाक़ से हटकर रिपोर्ट किया गया। अपने एक बयान में निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलैमानी ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म ने 31 अगस्त को इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की, जिसे सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सवाल किया गया क्या बिजली के बिल्स का मामला ऐसा है जिससे मुल्क में कोई भौचाल आ गया हो या अनारकी फैल गई हो। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 70 नए मरीज पहुंचे। लाहौर में डेंगू के 17, फैसलाबाद में 5 और मुल्तान में 2 मरीज रिपोर्ट में हैं, जबकि सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने बताया कि गुजरावाला में डेंगू की 4 ओपरा और गुजरात में 2 केसेस की रिपोर्ट हुए। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि मुजफ्फरनगर और सरगोदा में डेंगू का एक मरीज हुआ। भटशाह में सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। आज 3 रोज पर मुश्तमिल उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज गवर्नर सिंह कामरान खान टेसूरी भी शिरकत करेंगे। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की भटशाह में आमद का सिलसिला उर्स के आखिरी रोज भी जारी है। और बहावलपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल साबिक़ अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई। बहावलपुर के इलाके के बच्चा के रहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। खातून का शौहर काम करता है। अस्पताल और एक लड़का शामिल है। बच्चों को इंतहाई निगरानी के वार्ड में रखा गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बाकायदा हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार के खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 9 शोहदा को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीज और तारिक, करीबी दोस्तों, अहले इलाका और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार सनोबर अली, हवलदार आरिफ, हवलदार इमरान शामिल हैं, जबकि इसके अलावा सिपाही रशीद, सिपाही जीशान, सिपाही हसीब, सिपाही अहमद और सिपाही वारिस अली भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, पाक फौज के मुताबिक ये शोहदा काबिल फख्र हैं जिन्होंने मुल्क में अमन के क्याम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। दहशत गर्दों की ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान आर्मी दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुँचा कर ही रहेगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। पाक फजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजाअत को उजागर करने के लिए जारी की गई है। इस हवाले से पाक फजाइया के तर्जुमान ने बताया कि दस्तावेजी फिल्म 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के के अहवाल पर मबनी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें कि पाक फिजाइया ने 3 सितंबर 1965 के फिजाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। पाक फिजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजाअत को उजागर करने के लिए जारी की गई। इस हवाले से पाक फिजाइया के तर्जुमान ने बताया कि दस्तावेजी फिल्म 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फिजाई मार्के के अहवाल पर मबनी है। पेशावर में पुलिस ने जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की जानिब से रहनुमा जमात इस्लामी बहरुल्लाह, खालिद गुल महमूद और जाहिर शाह, ताहिर जरीन और दीगर पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और रोड बंद करने की भी दफात शामिल हैं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की दफात भी दर्ज मुकदमे में शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब सब्जी और फ्रूट मंडी के ताजरों का बिजली के भारी बिल्स और महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। मुजाहिरीन ने वार्ड बर्टन टैक्सी स्टैंड से मेहंदी चौक तक पैदल मार्च किया। मुजाहिरीन ने महंगी बिजली नामंजूर और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली की क़यादत करते हुए सदर सब्जी फ्रूट मंडी चौधरी रियाज अहमद रहमानी ने कहा कि अशिया खुरनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम है। लोग अपने बच्चों को स्कूल के बजाय मेहनत मजदूरी करवाने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन ने कहा है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया तो एहतजाज कारोबार बंद कर देंगे। महंगी बिजली और पेट्रोल के नतीजे में कारोबार पर तबाहकुन असरात मरातब हो रहे हैं। 25,000 महाना कमाने वाला कैसे 25 से 30,000 रुपए का बिल अदा करेगा? मुजाहिरीन ने बिजली के बिल कम करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते के नारे भी लगाए। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में बिजली के बिल्स की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने पर जमात इस्लामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और रोड बंद करने की दफात शामिल की गई। FIR में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और जबरदस्ती दुकानें बंद करने की दफात भी शामिल हैं। FIR में जमात इस्लामी का रहनुमा बहरुल्लाह, खालिद जाहिर शाह, ताहिर जरीन, हाजी कदीर और दीगर के भी नामों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली के खिलाफ 2 सितंबर को एहतजाज रिकॉर्ड किया था। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में बिजली के बिल्स की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने पर जमात इस्लामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और रोड बंद करने की दफा शामिल की गई हैं। FIR में शामिल
सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और जबरदस्ती दुकानें बंद करने की दफात भी शामिल की गई हैं। FIR में जमात इस्लामी के रहनुमा बहरुल्लाह खालिद, जाहिर शाह, ताहिर सरीन, हाजी कदीर और दीगर को नामजद किया गया है। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली के खिलाफ 2 सितंबर को एहतजाज किया था। वहीं दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक की अपील पर झुड्डों में शटर डाउन हड़ताल जारी है। छोटी बड़ी मार्केटें और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। जमात इस्लामी की तरफ से पुराना नेशनल बैंक चौक पर शदीद एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी झुड्डो असर जमील अराई, नायब अमीर मोहम्मद उमर खान ने खिताब करते हुए कहा कि कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में जालमाना इजाफे से आम आदमी की जिंदगी अजीनन होकर रह गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुतासर लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान में महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के जिम्मेदार मौजूदा और साबिक हुक्मरान हैं। मुल्क में मुफ्त बिजली में इशराफिया फायदा उठा रहा है। हुकूमत इशराफिया को मुफ्त बिजली देने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। मुल्क भर की तरह सेक्टर में भी बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ सेक्टर स्मार्ट ट्रेडर्स की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की गई। सेक्टर शहर में कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, बताइएगा। और समाजी तंजीमों की जानिब से भरपूर महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। सकर स्मार्ट ट्रेडर की कॉल पर इस वक्त सकर में शटर डाउन हड़ताल की गई है। हमारे साथ स्मार्ट ट्रेडर के सदर हाजी जावेद मेमन साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, ये बताइएगा, ताजी डिवाइड नजर आ रहे हैं, हुकूमत पर प्रेशर किस तरह बढ़ेगा आपके एहतजाजों के? देखिए, कोई भी डिवाइड नहीं है, हम सब एक हैं। ताजिर कोई डिवाइड नहीं है, सबका मसला है, ये किसी एक का मसला नहीं है। ताजिर एक प्लेटफार्म पे, और आज की तारीख 2 तारीख मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से 15 दिन पहले की दी हुई है, और आज भी पूरा सक्कर शहर बंद है। और इसमें और कोई नहीं, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत को जो है वो रेट कम करे, खत्म करे, और महंगाई को खत्म करे, और बिजली के बिलों में नित नए टैक्स है उनको खत्म करके एक रेट मुकर्रर किया जाए। बस हमारा सिर्फ आवाम को रिलीफ दिया जाए। आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि जितना हो सके आवाम को रिलीफ दिया जाए। नाज़रीन, अब रुख करें कंदकोट का, जहां पर बढ़ती हुई बदुमनी इकवा बराए तावान का सिलसिला न रुक सका। कंदकोट कश्मीर जिले में आज तीसरे रोज भी कारोबार मुकम्मल बंद है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। आज तीसरे रोज भी कंदकोट में शटर डाउन हड़ताल है मुकम्मल। जो कंदकोट कश्मीर से मुगवी अगवा किए गए हैं उनकी बाजियाबी के लिए शटर डाउन हड़ताल दी गई है। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है सर। जी सर, आपका क्या कहना है सर? जी बिल्कुल, कंदकोट जिले कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी और अगवा बराए तावान का जो सिलसिला है वो अभी तक नहीं रुक सका है, और आज तीसरे दिन जो है यहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है। पूरे जिले में मुकम्मल शहर बंद है, और जब तक जो हमारे मुगवी जो अगवा हो गए हैं वो बाज़ाब नहीं होते, तब तक हमारा जो धरना है, एहतजाज है, वो जारी रहेगा और शटर बंद हड़ताल रहेगी। आज तीसरा रोज है, कश्मीर और कंदकोट सारे शहर बंद है, और बिल्कुल हमने हड़ताल की है, और जो है इतने आदमी अगवा हो गए हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। अभी देखें कितने रोज बंद होता है धंधा। अजी, आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि आज तीसरा रोज है, हमारा कारोबार मुकम्मल बंद है। जो कंदकोट कश्मीर जिले से मुगवी अगवा किए गए हैं, जब तक उनको बाजियाब नहीं कराया जाएगा तब तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और उन्होंने आला हुकाम से यही अपील की है कि हमारे मुगवियों को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए और कंदकोट का अमन बहाल किया जाए। जी निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस राउफ ने कहा कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं। ठट्ठा में मतलीबाई पाए कर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि कराची और अंदरून सिंध में बड़ी कार्रवाइयों की तैयारियां कर रहे हैं। आज कल में अफसराना जाएंगे, जिसके बाद ऑपरेशन होगा। हम पेशावर और बाकायदा अच्छे लोगों को लगा रहे हैं, जिसके बाद सिंध में अमन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कराची और अंदरून सिंध को अमन का गहवारा बनाएंगे।
जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पूरे सिंध में कार्रवाइयां होंगी। घोटकी, कशमोर, जैफराबाद, गनकोट में ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन होगा। हम किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर किसी के खिलाफ नैब या दीगर केसेस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हारिस नवाज ने कहा कि रानीपुर वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। बच्चों को काम के लिए जो घरों में छोड़ देते हैं वापस करवाएंगे। ये चाइल्ड लेबर में आता है। जान मोहम्मद मेहर के कातिल इसलिए नहीं पकड़े जा रहे कि हमें पता है कि वो कहां पहुंचे हुए हैं। तब्दीलियों के बाद आपको एक्शन नजर आएगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध का मजीद कहना था कि जैसे ही तारीख मिलती है हम हिदायत जारी कर देंगे। हमारे ऊपर कोई सियासी दबाव नहीं है, ना हम लेंगे। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें अवाम की खिदमत करनी है। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि निगरान वजीर आजम ने सहाफियों के सवालात के जवाब दिए जिन्हें मीडिया में सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट किया गया। अपने एक बयान में निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने बताया कि निगरान वजीर आजम ने 31 अगस्त को इस्लामाबाद में सहाफियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की, जिसे सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सवाल किया गया कि क्या बिजली के बिल्स का मामला ऐसा है जिससे मुल्क में कोई भौचाल आ गया हो या अनारकी फैल गई हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा नहीं कि मुल्क के अंदर अनारकी की सूरत हाल है। वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि बिजली के बिलों का मसला नॉन इशू है। वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि बिजली के बिलों के मसले से लोग परेशान नहीं हैं। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने बताया कि मसला पैदा कैसे हुआ, इसके हल की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों पर जिम्मेदारी आती है वो भी इलेक्शन के माहौल की वजह से उसे इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म ने ये कभी नहीं कहा कि लोगों की तकालीफ नाजायज़ हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद बताया कि कुछ जिम्मेदार सहाफ़ियों ने भी तस्दीक की कि वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं कहा, यह मसला संजीदा नहीं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा था कि आलमी इदारों के साथ कमिटमेंट किए गए हैं और वादों को बगैर कोई हल निकाले पूरा भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने एक बयान में राना सना का कहना था कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत, आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना चाहता है। ये मकरू काम सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके करिंदे ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद करवाने वाले अब भी दहशतगर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरो बनाया, फॉरेन फंडिंग की, इक्तदार दिलाया, इक्तदार मिलाकर पाकिस्तान की मईशत, खारजा ताल्लुकात तबाह किए। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने दौरे इक्तदार में महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की, नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमला आवर जत्थों में बदल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करने से फलस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इंसानों के हकूक गस्ब करने वालों को दिली खुशी हुई। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई पर यह पैसा कौन खर्च कर रहा है? तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से चेयरमैन पीटीआई के केसेस का मामला अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत में ले जाने के लिए जेफरी रॉबर्टसन की खदमात का ऐलान किया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। ताहम फायर ब्रिगेड की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वाकये की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और कुलिंग का अमल ताहाल जारी है। जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड को काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां रवाना की गई हैं। आग लगने की हतमी वजह आग पर काबू पाने के बाद ही बताई जा सकेगी। वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। और मुल्क के बेहतर शहरों में डेंगू ने भी जोर पकड़ लिया। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 70 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इस हवाले से पंजाब के सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि लाहौर में डेंगू के 36, रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 5 और मुल्तान में 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने बताया
के गुजरावाला में डेंगू के 4, शेखुपुरा और गुजरात में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। उन्होंने मजीद कहा कि मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में भी डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। उनका यह भी कहना है कि पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 77 मरीज जेर इलाज हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के उर्स के इंतजामात का जायजा लिया गया। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज 5 सितंबर से होगा। 10 लाख से ज्यादा अकीदतमंद उर्स की तकरीबात में शिरकत करेंगे। उर्स की तकरीबात के दौरान महफिल समाज सबील, नातिया मुशायरा और खसूसी लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात के लिए बेहतरीन और शानदार इंतजामात की हिदायत की। उन्होंने कहा कि रवा बरस उर्स की तकरीबात के लिए इंतजामात गुज़िश्ता बरसों से खूब तर होने चाहिए। जो बिल्कुल मोहसिन नकवी ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए साउंड सिस्टम और SMG स्क्रीन्स लगाने की भी हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि लंगर खाने में बैठने का वसी इंतजाम किया जाए। वज़ा कर दिया गया कि सिक्योरिटी और ट्रैफिक लाइन पर मनोअन अमल दरामद होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में करीबी राबता रखेंगे। इजलास में सेक्रेटरी वकाफ ने हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसके सिलसिले में किए गए इंतजाम और CCPO लाहौर में भी सिक्योरिटी प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी है। उसकी तकरीबात के दौरान पुलिस एहलकार 3 शिफ्ट में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हर शिफ्ट का इंचार्ज SP लेवल का ऑफिसर होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर वकाफ असफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच CCPO लाहौर, सेक्रेटरी वकाफ, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DIG ऑपरेशंस, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CTO लाहौर, चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मुतल्लिका हुकाम भी शिरकत करेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब भट्ट शाह में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के सालाना उर्स की तकरीबात भी जारी हैं। आज 3 रोज़ा मुश्तमिल उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज़ गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी भी शिरकत करेंगे। मुल्क से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की भट्ट शाह में आमद का सिलसिला उसके आखिरी रोज़ भी ताहाल जारी है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में नवाही इलाके में कार हादसे का शिकार होकर दरिया नीलम में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक कार मुजफ्फराबाद से घाव झीम जा रही थी कि रात के वक्त शदीद बारिश के दौरान फिसलन के बाद सैकड़ों फुट नीचे दरिया नीलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और एक खातून जख्मी हो गई। हुकाम का कहना है कि कार को सुबह मुकामी लोगों ने दरिया में गिरा हुआ देखा। मकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए खातून को जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 3 मर्द शामिल हैं, जबकि नाशों को निकालकर अबाई गाँव जींद रवाना भी कर दिया गया। इस हादसे से मुतालिक पुलिस का कहना है कि रात का वक्त होने की वजह से किसी को पता नहीं चल सका। सुबह राहगीरों की नजर पड़ने पर हादसे की इत्तला मौसूल हुई। बात करें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, बहावलनगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेल्ट में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, जिससे 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बहावलनगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेल्ट में सैलाबी रेले ने तबाही मचाते हुए जिला इंतजामिया ने सैलाब से मुतासर होने वाले नुकसान से मुतालिक भी सरकारी एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब से 1,66,000 से ज्यादा अफराद बेघर होकर नकल मकानी कर चुके और 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 157 देहात सैलाबी पानी से मुतासर, जबकि 17,549 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुतादिद आरसी हिफाजती बंद टूट गए और राबिता सड़कें पानी में बह गई, जिसके बाद 100 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। दूसरी जानिब मैकलोडगंज के दरियाई इलाका मोसा रतीका में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मैकलोडगंज की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया,
जिसमें डॉक्टरों की टीम मरीजों का चेकअप के बाद उनको अद्वियात की फराहमी की जा रही है। सैलाब मुतासरीन को रोजमर्रा की अशिया, खुरनोश और दीगर घरेलू सामान भी मुहैया किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एम शरीफ खान। जी शरीफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिकलोडगंज के दरियाई इलाका रतेका के मुकाम पर। यहाँ पर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मिकलोडगंज की जानब से सैलाब मुतासिरीन के लिए एक मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया है, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम मरीजों का चेकअप करने के बाद उनको अद्वियात की फराहमी की जा रही है। इलावाजी यहाँ पर अशियाए खुर्दोनोश और दीगर घरेलू सामान की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मिकलोडगंज के सदर अलामा इस्माइल नक्शबंदी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस कैंप के हवाले से मजीद क्या बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये कैंप तहरीक मिनहाजुल कुरान मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम है। इसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स माहिर मौजूद हैं और दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं। उसके साथ हमने एक फैमिली पैकेज जो हमारा, जिसमें कपड़े कंबल वगैरह मौजूद हैं, खुश्क राशन है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है हाइजेनिक किट हमारे पास मौजूद है कि जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक जो है वो सामान मौजूद है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकीन तक पहुँचाएँ और हम इंशाल्लाह ये तब तक कोशिश जारी रखेंगे जब तक ये सलाम मुतासिरीन अपने घरों में वापस बाहिफ्ज़ो अमान नहीं पहुँच जाते। जी, अलामा इस्माइल नक्शबंदी साहब का कहना है कि हमने यहाँ पर मेडिकल कैंप में मरीज़ों को अद्वियात के साथ साथ जो घरेलू सामान है, रोज़मर्रा की अशिया हैं, वो बैम फराहम कर रहे हैं और हम मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो दुखी भाई हैं जो सैलाब से मुतासिरीन हैं उनकी मज़ीद जो है। बहावलपुर से खबर शामिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट नवाब सर सादिक अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई। बहावलपुर के इलाके डेरा बखा के रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। खातून का शोहर खेती बाड़ी का काम करता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चों में 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। इंतजामिया का कहना है कि कमजोर होने के सबब बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में भी रखा गया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि बहावलपुर में गवर्नमेंट नवाब सर सादिक अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। बहावलपुर के इलाके डेरा बखा के रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। खातून का शोहर खेती बाड़ी का काम करता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चों में 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। इंतजामिया का कहना है कि कमजोर होने के सबब बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। नाज़रीन, अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की। तो महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई की है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक KPK और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम चित्राल, बदीर, मानसेहरा, बालियाकोट, खैबर कोहाट, वजीरिस्तान, मरी, कलिया, रावलपिंडी, अटक जहला, चकवाल, मियांवाली और सरगोदा में भी बारिश की तवक्के। महकमा मौसमियात ने बताया कि बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुतला जज़्बी, अबरालूद और तेज हवाओं के साथ बारिश का भी वाज़ेह इम्कान है। उधर शहर कायद में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मुतला जज़्बी, अबरालूद रहेगा और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में कम अज़ कम दर्जा हरारत 26.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री जाने का इम्कान है। कराची में जनूब मगरिब की सिमत से 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 62% रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सियालकोट मुखलाबाद की सेशन जज जजीला असलम के एजाज में लाल इकबाल बार में तकरीब का इनेकाद। बार सदर जनरल सेक्रेटरी जज साहिबान सेक्टर बुखला ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सेशन जज ने कहा कि मैंने अपनी तैनाती के दौरान सियालकोट बार को मिसाली बार पाया है। बुखला के तामुन से मुकदमात को जल्द निपटाने में मदद मिली। शहर इकबाल में काम करना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। इस मौके पर एडिशनल सेशन जज अब्दुल जब्बार, सीनियर सिविल जज अब्दुल सत्तार बोसाल और सदर बार मकसूद अहमद भट्टी, सेक्रेटरी चौधरी एहसन इस्माइल गुजर, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज अहमद खान के अलावा बुखला की कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक सदर राना नसर खान, शाहिद महमूद मीर, वहीद अहमद बुखारी, सदर बार मकसूद अहमद भट्टी, सेक्रेटरी चौधरी एहसन इस्माइल गुजर, ज्वाइंट सेक्रेटरी एजाज अहमद अवान ने सेशन जज जजीला असलम को यादगारी सवीनियर पेश किया। दूसरी जानिब कराची में पाक रेंजर्स पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर मलीर इलाके में कार्रवाई हुई। स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। इसी पर राजा बलोच की रिपोर्ट देखिए। रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके मलीर से स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिम नासरुल्लाह उर्फ गुड को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले असला और छीनी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक 21 अगस्त 2023 को मुलजिम अपने दीगर साथियों के हमरा यूबीएल बैंक मेट्रोवेल के करीब पेट्रोल पंप के कैशियर से गन पॉइंट पर मबलग 80 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए थे। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुलजमान को बासानी पहचाना जा सकता है। डकैती की एफआईआर थाना साइट ए में दर्ज है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने 23 जुलाई 2023 को अपने दीगर साथियों के हमरा डकैती मजामत पर नक्काश तफसीर नामी शख्स को गोली मारकर कत्ल करने का एतराफ किया है, जिसकी एफआईआर थाना जोहराबाद में दर्ज है। मुलजिम ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 250 से जायद डकैती की वारदातों का एतराफ किया है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को बिमा असला, एमुनेशन और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रानीपुर से खबर शामिल करें, जहां पीर के तशद्दुद से जाबहक कमसन मुलाजिमा फातिमा के कत्ल केस मरकजी मुलजिम की रसद का डीएनए मैच न हो सका। डॉक्टर्स ने डीएनए के सैंपल तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया है। निगरान वज़ीर सेहत के हुक्म पर मरकजी मुलजिम पीर असद शाह के डीएनए के नमूने लैब कराची में लिए गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना था कि पहले लिए गए सैंपल में मसला था, इसलिए महकमा सेहत ने अपनी लैब में खुद डीएनए के सैंपल लिए हैं। असद शाह को कल कराची मुंतकिल किया गया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बार फिर डेंगू का वार थम न सका। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में डेंगू अपने पूरे जोबन पर होगा। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से आयशा महमूद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और इस्लामाबाद के हस्पतालों में मरीजों ने रुख करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स इमरान सिकंदर साहब। इनसे हम जानते हैं कि डेंगू की क्या सूरत हाल है, ये वबा किस हद तक फैल रही है और इसकी रोकथाम के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या रेशो है और अब तक कितने केसेज हैं जो ओवरऑल इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह से है कि आमतौर पे जो डेंगू का पेशेंट आना शुरू होते हैं वो सितंबर और अक्टूबर में जो रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, ये थोड़ा सा प्लेजेंट कंपैरेटिवली लेस स्ट्रेसफुल होता है। और फिलवक्त अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत थोड़े नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर द लास्ट 2 मंथ्स हमारे पास तकरीबन 25 पेशेंट जो है वो अब तक रिपोर्ट किए हैं और जिनकी हम रेगुलरली डैशबोर्ड के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जो जैसे देही इलाका जाते हैं, वहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है और इसमें अमूमन प्लेटलेट्स जो हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, तो जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो अस्पताल तक फ़ौरन नहीं पहुँच सकता तो वो अपने प्लेटलेट्स कहाँ तक काउंट करे कि उससे नीचे लेवल पर जाए तो फिर वो अस्पतालों का रुख करें। देखिए, प्लेटलेट्स के अलहदा तो टेस्ट कोई नहीं होता, लेकिन वो ब्लड CP ही होता है और वो आमतौर पर किसी न किसी लेबॉर्ट्री से होता है। मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा
लोगों को कि वो खुद अपने तौर पे जाएं और जाके जो है वो खुद से टेस्ट करवाना शुरू करें। अगर किसी भी बंदे को डेंगू की अलामात जो है वो आ रही हैं तो उनको सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल में या नियर बाय डिस्पेंसरी में जहाँ पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर बैठा हुआ उसके पास जाके उसको दिखाना चाहिए। और अगर वो कहे कि ये टेस्ट करवाने हैं तो फिर टेस्ट करवाने चाहिए। हाँ, जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाता है पेशेंट तो उसको बाज़ पेशेंट जो है वो बहुत अर्ली फेजेस में होते हैं, सीरियस नहीं होते, उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट्स को आमतौर पे घर में अपने आप को प्लेटलेट्स को मॉनिटर करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में उनको हम एडवाइस देते हैं कि आप जो है वो अपने प्लेटलेट्स के ऊपर नज़र रखें, हर 24 से 48 घंटे में अपना एक ब्लड सीपी चेक करवा लें। और फिर ख़ास तौर पे एडवाइस दी जाती है कि अगर किसी भी तौर पे उनके जो है वो 60,000 से प्लेटलेट्स जो है वो कम हों तो उनको जो है वो हॉस्पिटल में आके दोबारा डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसकी स्पेसिफिक अलामात बताते ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। आजकल के दौर में आजकल के जो है वो मौसम में एक तो ये बीमारी आती है, दूसरा सख्त जो है बुखार होता है, सर में दर्द होता है और मतली या उल्टी की अलामात जो है वो उसमें शामिल होती है। अवाम अपनी तौर पर तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें ताकि इस मर्ज के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ आयशा महमूद, कोहिनूर। दूसरी जानिब कोटा 2 म्यूनसिपल कमेटी और इंतजामी की नहली वार्ड 14 सफेदों वाली गली में सफाई न होने का बायस नालियां उबलने लगी। नालियों का गंदा पानी गलियों में जमा होने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वार्ड नंबर 14 है, ये सफ़ेदों वाली गली है, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ के मकीन जो है बुनियादी सहूलियात से जो है महरूम है। यहाँ की गलियाँ जो है वो भी टूट फूट का शिकार, गलियाँ जो है वो इस वक्त नालियों के गंदे पानी से जो है वो तालाब के मनाजिर जो है वो पेश कर रही हैं। इसी के साथ साथ जो है म्यूनसिपल कमेटी की भी जो है वो नाअहली जो है वो देखने में सामने आ रही है। यहाँ पे सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम हैं। बर वक्त सफाई न होने की वजह से जो नाली हैं, जो गटर हैं, वो भी उबल पड़े हैं, जिसके बायस जो इस वक्त जो है गलियाँ जो है गंदे पानी में डूब चुकी हैं। जो मकीन है, राहगीर हैं, उनको जो यहाँ से गुजरने में जो है शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मकीन इस वक्त इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है, उनसे बात करें। मस्जिद आवण वञण किते नमाज किते बहु परेशानी थी, आवण वञण वाले लोग बहु परेशान है, निता सब बहु परेशानी। मैं तो एक जने ही पानी दे विच डठा पिया, मैं नमाज मेरा पिया, मेरे कपड़े खराब थे गए, अखीर में बड़ा बल आया, मैं नमाज तो नहीं वही से गया, बला मैं घर नमाज अदा की थी, इतना पानी ये पिया। तहरीक अशरफ खान साहब तो कभी हमने देखा भी नहीं। तो यहाँ के मसाइल ऐसे हैं कि ना ही म्यूनसिपल कमेटी सुनती है, ना ही कोई बरसर इक़्तिदार जो है वो हमारी बात सुनता है, ना ही इन गटर के जो पानी है इसकी नालियों को साफ किया जाता है, ना ही ये वाटर चैनल जो है इसको साफ किया जाता है। पानी पीछे से आता है, ना हम घरों में जा सकते हैं, हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका है और कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बरसर इक़्तिदार जो भी साहब है उनसे गुजारिश है कि नालियों को साफ कराया जाए और ये वाटर चैनल को भी साफ कराया जाए। और ये जो गट्टर वाला मामला है ना, ये सबसे पहले अहम संगीन है। ना ही रास्ता होता है बच्चों के स्कूल जाने का, ना मस्जिद जाने का। मेहरबानी करके ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना, गट्टर जो है ना चालू किया जाए और ये सफाई मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहना कि हुकूमती नुमाइंदगान जो है वो इलेक्शन के दिनों में वोट बटोरने तो आते हैं, लेकिन मुंतखब होने के बाद जो है एक बार भी जो है वो यहाँ पे इनके मसाइल सुनने के लिए नहीं आए। इसी के साथ साथ मुतालबा किया जा रहा है कि MC का अमला जो है फिलफोर यहाँ पे आए और ये जो नालियों का गंदा पानी। खबर शामिल करें जहानिया से, जहां पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एहलकार शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल थाना मखदूम रशीद में तैनात था। जहानिया के नवाही गांव चक 139-10R के कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद दौरान रेड फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया, जिसे नुसरत अस्पताल मुल्तान दाखिल किया गया। जख्मों से ताब न लाते हुए शहीद हो गया। सरिंदा मोहम्मद पनाह में मेन बाजार तजावुज़ात की भरमार है। शहरियों का पैदल चलना हो गया दुश्वार। रोड के दोनों तरफ रेडी बानों ने पंचे गाड़ लिए। मुतादिद बार तहसील इंतजामी ने बिग ग्रैंड ऑपरेशन के नोटिस जारी किए मगर ऑपरेशन न किया जा सका।
मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे गुलाम अली सेठी। अली बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम तरंडा मोहम्मद पनाह के मेन बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पर पस मंजर कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि रोड जो है सुकड़ कर रह गए हैं। रोड के दोनों तरफ नाजायज तजावजात की भरमार है। रोड के दोनों तरफ रेडी बानू ने जो है रोड पर कब्जा जमा रखा है। सुबह सवेरे स्कूल आने जाने वाले तलबा को और बाजार में खरीदारी के लिए आने जाने वाले शहरियों को जो है शदीद दुश्वारी का सामना है। तहसील इंतजामिया दफ्तरों तक महदूद होकर रह गई है। तरंडा मोहम्मद पनाह में से जो है नाजायज तजावजात खत्म करवाने में तहसील इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकत जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर जो है नाजायज तजावजात शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। मुतअद्दिद बार तहसील इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, मगर आज तक ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हुआ। हाल ही में कुछ हफ्ते कबल जो है 21/8/2023 के लिए तहसील इंतजामिया की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन के लिए नोटिस शहर भर में आवेजा किए गए थे, मगर अभी तक जो है कहीं पर ऑपरेशन होता दिखाई नहीं दे सकता। ज़राए के मुताबिक कि शहर में जो है ऑपरेशन की मेन नाकामी की वजह जो है मकामी सियासी नुमाइंदों की मुदाखलत है और रेडीबान जो गरीब यहाँ पर मौजूद हैं उनको तहसील इंतजामिया रोजगार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तब जो है यूं मजदूर और दिहाड़ीदार तबका जो है मेन बाजार में रोड के दोनों तरफ रेडियां खड़ी करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोजी कमाने में मसरूफ है। मेन जो यहाँ की नाजायज तजावजात की वजह वो ये ताजर भी हैं जो इन रेडी बानों से जो है डेली बुनियाद पर यहाँ से पैसे वसूल करते हैं। जब हमारी तहसील इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि जो हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक दीगर शहरों में जहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं वहीं पर बहुत जल्द जो है तरंडा मोहम्मद पनाह में भी। खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फीसों की मद में करप्शन का इंकशाफ आ गया सामने। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में स्टूडेंट्स की फीसों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड मंजर आम पर आ गया। यूनिवर्सिटी सराय के मुताबिक फ्रॉड करने में कम मरकजी किरदार एडिशनल ट्रेजररी और असिस्टेंट ट्रेजररी का असिस्टेंट शाहिद हुसैन शामिल है। वाइस चांसलर की जानिब से वाक़या पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से शाहिद हुसैन के साथ मुलव्वस दीगर 4 अफराद भी तहकीकात में शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री हेड डॉक्टर फातिमा मोहल्ला प्याते बहावलपुर का दौरा किया। सलाह मुतासिरीन के इलाज मुआवजा के लिए अदवायात और डेंगू और मलेरिया के लिए डायग्नोस्टिक किट्स और दीगर तिब्बी सामान भी फराहम किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री हेड डॉक्टर पलिता महिपाला ने भावलपुर का दौरा किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी ज़हीर अनवर को आलमी इदारा सेहत की जानिब से सलाह मुतासिरीन के इलाज मुआवजे के लिए अदियात डेंगू मलेरिया के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स और दीगर तिब्बी सामान दिया। इस मौके पर WHO के पाकिस्तान में पोलियो हेल्थ डॉक्टर आबदी नसर, WHO नुमाइंदगान डॉक्टर जमशेद, डॉक्टर इमरान कुरैशी, डॉक्टर मुफक्कर, चीफ सेक्रेटरी विजर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर तनवीर शाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर ने सैलाब से मुतअस्सिर अफराद के इलाज मुआवजे के लिए फराहम करदा अदियात डायग्नोस्टिक किट्स की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासर इलाका जात में फ्लड रिलीफ कैंप भी कैम्प है जहाँ मेडिकल कैंप फाल है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तिब्बी सहूलियत की फराहमी के लिए सरगर्म अमल है। इस मौके WHO के कंट्री हेड डॉक्टर फलिता महिपाला ने गुजारिश ख्याल करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद के इलाज मुआवजे के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर डेंगू मलेरिया टाइफाइड या इस तरह किसी भी किस्म की हवा फूटने की सूरत में इसकी रोकथाम के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। सैलाब मुतासिरीन के नफसियाती मसाइल के हल के लिए भी माहिरीन नफसियात की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूदा मुतासर होने वाले मराकज़ सेहत और मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की सरकारी रिहाइश गाहों की बहाली में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अमली इकदाम किए जाएंगे। डॉक्टर पितला महिपाला ने कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद को आइंदा आने वाले दिनों में भी अदियात तिब्बी सहूलियत फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ अदबी फलाही तंजीम ने तवक्कल अल्लाह वजू के मिशन को पूरा करते हुए फिरोज वटवा कब्रिस्तान के देरीना मसले को हल करवा दिया। कब्रिस्तान में बारिश पड़ने की वजह से गड्ढे और पानी जमा हो जाता था। फलाही तंजीम ने खालों की सफाई करवा कर निकासी आब का इंतजाम करवा दिया। इस काम पर अहले इलाका ने
फलाही तंजीम के मेंबरान का बेहद शुक्रिया अदा किया। मज़ीद अहवाल जानने के वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मोगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा के कब्रिस्तान में। यहाँ पर बारिश पड़ने की वजह से पानी जो है वो जमा हो जाता था, जिस पर कब्रों को काफ़ी नुकसान होता था। इंतजामिया से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला। अब अदबी फलाई तंजीम की जानिब से अपनी मदद आप के तहत कब्रिस्तान के तमाम खालों की सफाई करा कर पानी के निकास को जो है वो यकीनी बनाया है। हमारे साथ उनके कुछ मेंबरान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आज ही हमारा जो है ना, जो जब बारिश होती है ना, उस वक्त हमारी कब्रिस्तान का काफ़ी नुकसान होता है ओवरफ्लो की वजह से। ये हम सफाई करवा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी जो तंजीम है फलाई तंजीम फिरोज वटवा, इसका मिशन है कि सफाई जो है ना इसको यकीनी बनाया जाए और जो कब्रिस्तान का हर बारिश में नुकसान होता है उसको इंशाल्लाह हम आइंदा कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सका हम इसकी मतलब सफाई करें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हमारा मिशन एक है कि फिरोज वटवा में चाहे कब्रिस्तान हो चाहे कोई भी जगह, उसकी सफाई सुथराई का इंतजाम जो है वो बिल्कुल हो, ताकि हमारे जो शहरी हैं वो भी मुज़िम रात से जो है वो बच सके। हमारे साथ इस कब्रिस्तान में रहने वाले जो शख्स कब्रों की ख्याल रखते हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी उन्होंने बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने इस पास तवज्जो की है फलाई तंजीम ने। अल्लाह ताला इन्हें बरकत करे। थे कोई बंदे ने कईयां नूं असी अपील कर चुके सां ते कोई इस पासे नहीं सी तवज्जो कर रहा। इन्होंने इस पासे तवज्जो की है और बेहतरीन सफाई करन डे ने। अल्लाह इन्हां दे रिज़क च उम्र च बरकत करे। इन्होंने एक जेह्ड़े शहर खामोशां दा उनदे लिए तवज्जो की है और तवज्जो करके इस काम नूं अपने जिम्मे ले आया ते सफाई करा रहा है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि बार बार इंतजामिया को भी बताया मगर किसी ने इस तरफ ख्याल ना किया। हम और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में डकैती की वारदातों में CTD एहलकार के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। इस सिलसिले में 3 एहलकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। DIG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जुल्फिकार लाड़ का कहना है कि 3 एहलकारों ने जाली छापे में एक ताजर से 3 करोड़ रुपए छीने और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी दावा किया। जी बिल्कुल, DIG ने मजीद कहा कि मुतासरा ताजिर सुनार का काम करता है जो कराची से मुल्तान जा रहा था। वाक़े में मुलविस तीनों एहलकारों मजहर, शुएब और एहसन को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में एशिया कप अफगानिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश। IG पंजाब और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई। स्टेडियम के गिरदोनवाफ में कर्फ्यू का समा, जबकि 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों और अफसरान को तैनात कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में एशिया कप अफगानिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश IG पंजाब और CCPO लाहौर की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत भी। स्टेडियम के गिरदनवा में कर्फ्यू का समा है, जबकि 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों और अफसरान को तैनात कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में एशिया कप अफगानिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश IG पंजाब और CCPO लाहौर की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा कि क्या सूरत हाल का अहवाल है कजाफी स्टेडियम पे इस वक्त? देखें, कजाफी स्टेडियम की अगर बात की जाए तो जिस तरह से दोनों टीमें आमने सामने हैं, लेकिन बाहर की सूरत हाल ये है कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म के मुताबिक DIG ऑपरेशन भी यहीं पर है और CCPO लाहौर भी जो है वो सरकारी गाड़ी में ड्यूटी को चेक कर रहे हैं। बाकायदा IG पंजाब ने कहा था कि मैच की सिक्योरिटी को जो है वो फुल प्रूफ बनाया जाएगा और तमाम रास्ते जो थे तमाम को जो है वो बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। जिस तरह से कजाफी स्टेडियम की अगर सूरत हाल देखी जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई कर्फ्यू का समा हो। लाहौर पुलिस की जानिब से एशिया कप मैचेस के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 10 SPs, 38 DSPs, 94 SHO और 510 अपर सुपरिटेंडेंट। इसके अलावा 6000 से ज्यादा जवान मैच की जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं और इसी तरह से एशिया कप के दौरान शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि खिलाड़ियों की कयाम गाह, रूट्स और कजाफी स्टेडियम की तरफ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और क्रिकेट खिलाड़ियों शायकीन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए
बैरियर, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर, खारदार तारे और दीगर सिक्योरिटी इलाज जो है वो वहां पर निस्ब कर दिए गए हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो लाहौर पुलिस ने हमेशा से ही बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं और आईजी पंजाब की मुशावरत के बाद बाकायदा तौर पर सीसीपीओ लाहौर और दीगर एसपीज और डीआईजी ऑपरेशन जो है वो कजाफी स्टेडियम पहुंच चुके हैं और 12 जगह से चेकिंग करने के बाद जो है वो शायकीन क्रिकेट को कजाफी स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत होगी और इस तरह से जो है वो एलीट की गाड़ियां भी अलर्ट है। इसके अलावा पीरू, डॉल्फिन और दीगर थानों की पुलिस जो है वो बाहर मेन गेट्स पर जो है वो तैनात की गई है और जगह जगह जो है वो नाकाबंदी की गई है। कोई टिकट चेक कर रहा है तो कोई जामे तलाशी के बाद शायकीन क्रिकेट को जो है वो अंदर जाने की इजाजत दे रहा है। जिस तरह से सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि शायकीन क्रिकेट को जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करेंगे, तो उसी तरह से जो है वो स्टेडियम के गिरदोनवा में चिड़ी भी पर नहीं मार रही और जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सीसीपीओ लाहौर खुद इस वक्त ड्यूटी चेक कर रहे हैं और पुलिस की एक भारी नफरी उनके साथ मौजूद है। शायकीन क्रिकेट ने भी जो है वो लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि लाहौर पुलिस ने जो है वो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम जो है वो मुहैया किए हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जमात इस्लामी की कॉल पर बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क की हड़ताल जारी है। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक का कहना था कि हुक्मरानों ने महंगाई करके आम आदमी को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। हुक्मरानों की अयाशियों की सजा आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इसी पर आसिम बदर की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक लाहौर में बढ़ती हुई महंगाई, महंगा पेट्रोल और बिजली में जालमाना टैक्स के खिलाफ एक हड़ताल की कॉल पर माल रोड शोधा मस्जिद के आगे इकट्ठे हुए कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना था, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। मुल्क में 80 लाख दुकानें हैं, हमारी कॉल पर तमाम दुकानें बंद हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। कराची से पेशावर तक हड़ताल जारी है मगर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हम तशद्दुद की सियासत को नहीं मानते। पूरे मुल्क में पुरअमन इख्तियार जारी है। कर्ज लेकर हुक्मरानों के बच्चे और कुत्ते अयाशियां कर रहे हैं। हुक्मरानों के लिए बढ़ते हुए कर्जों का बोझ गरीब आवाम भुगत रही है। निगरान वज़ीर आज़म के बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। बिजली का बिल 40,000 आता है तो 22,000 बिल और बाकी टैक्सेस होते हैं। ये बिजली का बिल है या मौत का परवाना? ये बिजली की आलमी दहशतगर्दी है। हम इसको नहीं मानते। हुकूमत को बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेना पड़ेगा। अगर हुकूमत अपने बोझ ओछे कंधों से बाज नहीं आएगी तो हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। हम दोबारा भी आपको सड़कों पर नजर आएंगे। मैं गरीब को इसका हक लेकर दूंगा, ये मेरा वादा है। हम पहले भी गरीब की आवाज बने थे, हम आज भी गरीब की आवाज बने हैं और इंशाल्लाह जब तक मेरी सांस में सांस है। शहर लाहौर से खबर आपको दे जहां लाहौर पुलिस ने एशिया कप मैचेस के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सरवर लाहौर पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 10 एसपीज, 38 डीएसपीज, 94 एसएचओज, 510 अपर सब्सिडाइज और 6000 से ज्यादा जवान मैच के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। बिलाल सदीक का बयान के मुताबिक एशिया कप के दौरान शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा लेबर का पंजाब में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मुहिम का आगाज हुआ। महकमा लेबर ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के मुशक्कत वाले कामों पर पाबंदी आयद कर दी है। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद के हुक्म पर डीजी लेबर ने मुख्तलिफ चाइल्ड लेबर इंस्पेक्शन टीम्स तश्कील दे दी जो बाजियाब करवाए जाने वाले बच्चों को महकमा लिटरेसी और एजुकेशन के तवस्सुत से स्कूलों में दाखिल करवाएगी। अहम खबर आपको दें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी की ज़ेर सदारत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह के उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को हिदायत की कि रवा बरस उर्स की तकरीबात के इंतजामात गुज़िश्ता बरसों से खूबतर होने चाहिए। अपडेट कर रहे हैं आपको कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी की ज़ेर सदारत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। मोहसिन रजा नकवी ने इंतजामिया को हिदायत की हैं कि रवा बरस उर्स की तकरीबात के इंतजामात गुज़िश्ता बरसों से खूब तर
होने चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को हिदायत की कि रवा बर्स उर्स की तकरीबात के इंतजामात गुज़िश्ता बरसों से खूब तर होने चाहिए। अपडेट करते चले आपको कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को हिदायत की है कि रवा बर्स उर्स की तकरीबात के इंतजामात गुज़िश्ता बरसों से खूब तर होने चाहिए। थाना इस्लामपुरा में सब इंस्पेक्टर ने हदिया इनात पेश करके समा बांध दिया। खूबसूरत आवाज के मालिक शहबाज समेत थाने में नात पढ़ने के क्या मनासिर थे, आइए आपको भी दिखाते हैं। हंजुआ नल गुस्ल देवा, हंजुआ नल गुस्ल देवा, सरकार दे बेड़े नो, हंजुआ नल गुस्ल देवा, सरकार दे बेड़े, हंजुआ नल गुस्ल देवा, मैं सरकार दे बेड़े नो, एक बार जे वेख लवा, एक बार जे वेख लवा, नमकार दे बेड़े नो, एक बार जे वेख लवा, नमकार दे बेड़े नो, मेरी किस्मत फड़े उंगली जब मैनू ले गई मदीने नो, मेरी किस्मत फड़े उंगली जब मैनू ले गई मदीने नो, ते मैं मर के भी नहीं छड़ना, मैं मर के भी नहीं छड़ना, गमखार दे बेड़े नो, मैं मर के भी नहीं छड़ना, गमखार दे बेड़े नो, पूरा भी कदन सजदे ते झुकदे ने मलाइक भी, जन्नत दा रूप दिता, जन्नत दा रूप दिता, रब यार दे बेड़े नो, जन्नत दा रूप दिता, रब यार दे बेड़े नो। खूबसूरत मनाजिर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म इतना है। देखते रहिए KN न्यूज़।